नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 साइकोलॉजी की 1500 जो प्रश्न है उनकी सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी। जीरो से लेकर जो एकदम जो है अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो 30 क्वेश्चन के बाद हम 31वें क्वेश्चन से लेकर 60वें क्वेश्चन तक आज देखेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी बहिर्दर्शन विधि है उसका जो है प्रतिपादन किसने किया, तो इसका उत्तर ध्यान रखना। उत्तर होगा इसका वुंट। ठीक है, विलियम वुंट है, इन्होंने जो है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, 30 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर जो है उस वीडियो को देखें। उसके बाद में ये आगे का वीडियो है। 1500 जो है क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और गारंटीड जो है आपको जो है वहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वुंट ने किया। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है। देखो, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीखता है, मतलब साइकिल चलाने से स्कूटर चलाना संबंधित है। बिल्कुल, अगर आप जो साइकिल चलाना अच्छे से जानते हो, उसका बैलेंस बनाना अच्छे से जानते हो, तो आप स्कूटर या मोटरसाइकिल जो है आराम से चला सकते हो। मतलब साइकिल चलाना आपका स्कूटर चलाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। और जब एक चीज दूसरी परिस्थिति में मदद करे तो वो होता है आपका धनात्मक स्थानांतरण। ध्यान रखना, ठीक है, क्या होता है? धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, और अगर जो है कोई चीज जो है एक चीज दूसरे में रुकावट पैदा करे तो वो होता है आपका कौन सा? ऋणात्मक स्थानांतरण। और जब कोई भी प्रभाव नहीं डाले तब क्या होता है? आपका शून्य स्थानांतरण होता है। तो स्कूटर चलाना जो है, साइकिल चलाना स्कूटर चलाने में मदद करता है, इसलिए क्या हो गया आपका? धनात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। ऊपर आई थी बहिर्दर्शन, और बहिर्दर्शन किसने दी थी? विलियम वुंट ने दी थी। अब बात यहां आ रही है अंतः निरीक्षण विधि की। अंतः निरीक्षण विधि है, इसका भी जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका भी किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। ध्यान रखना, अंतः निरीक्षण विधि है, अंतर्दर्शन विधि नहीं है। अंतः निरीक्षण और बहिर्दर्शन दोनों विधियों का प्रतिपादन आपका किसने किया? विलियम वुंट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव, ठीक है, तनाव नहीं है, तनाव है, ठीक है, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था, ये किसने कहा? ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है, ये बात किसने कही? तो आपको बताइए, ये बात कही स्टैनले हॉल ने। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टैनले हॉल अमेरिकी जो है मनोवैज्ञानिक थे। तो अमेरिकी मनोविज्ञान वैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने जो है क्या बोला कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व क्या है? तनाव की अवस्था है, और ये बात कही स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? वापस कथन को देखें, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन आपका किसका है? तो देखो ऑप्शन आपके सामने दे देता। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? तो नोट कर सकते हो आप, ये कथन है आपका टिचनर जो है विलियम वुंट है, उनके शिष्य थे। तो ध्यान रखना, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह बात कही थी टिचनर ने। अगला क्वेश्चन है, टीएटी जो व्यक्तित्व परीक्षण है, ये व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी मतलब क्या हो गया आपका? विषय अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, अंतर्बोध परीक्षण। तो विषय अंतर्बोध जो परीक्षण है आपका, वो किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का? वो है आपका प्रोजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपी विधि। और ये किसने दी थी आपकी टीएटी? तो ये मॉर्गन व मूरे ने। किसने? मूरे व मॉर्गन द्वारा दी गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। व्यक्तित्व है मापन की ये प्रक्षेपी विधि है। इस ऐसे एक होता है सीएटी, चाइल्ड जो है बालक समायोजन, बालक अंतर्बोध टेस्ट भी कहते हैं इसको, या परीक्षण कहते हैं। ये दी थी बेलक ने। किसने? बेलक ने। यह भी कौन सी आपकी प्रक्षेपी विधि है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मतलब अध्ययन किसका करता है? ये करता गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखना था इनको, करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, बिल्कुल नहीं। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। चेतना का सीमित परिस्थितियों में, बिल्कुल नहीं। मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करता है? अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 38वां क्वेश्चन है वैसा कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित
है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान नोट कर लेना, क्योंकि आपके जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है, सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1915 में हुई। ठीक है, कई बार 1916 भी उत्तर मानते हैं, लेकिन आपको 1915 ध्यान रखना है। 1915 अगर ऑप्शन में नहीं हो तब 1916 करना है। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1915 में हुई। कहां हुई? कलकत्ता में। कहां पर उस टाइम? कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता हो गया। और कलकत्ता में भी जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और कब हुई? 1915 या 16 में। 15 है तो जो उत्तर 15 मानना है, ऑप्शन में 15 नहीं है तो 16 मानना है। किसने की? तो ये की आपकी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, इसने जो है क्या की थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो टोलमैन है उसका चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टल्टवाद सिद्धांत, बिल्कुल सही है। चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, ये नाम याद रखना। जो आपका जो है चिन्ह अधिगम सिद्धांत है उसको जो है प्रत्याशा सिद्धांत भी कहते हैं, इंपोर्टेंट बनता है। और सहप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो है प्रत्याशा सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत, चिन्ह गेस्टल्ट सिद्धांत और सहप्रयोजन सिद्धांत भी कहलाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सुबह वाली क्लास में कल वाली क्लास में मैं बता चुका। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इसी को कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपका विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में जो है प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी, इसलिए जो है विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान या जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो जो कोहलर है उसके द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग जो है वो कब किया गया? तो वो किया गया आपका 1920 में। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का ध्यान रखना, इसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, और ये कौन से जो है संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपके गेस्टल्टवाद से संबंधित। किससे? गेस्टल्टवाद से संबंधित। और गेस्टल्टवाद जो है ये कौन से शब्द से बना है? गेस्टल्ट शब्द से। और गेस्टल्ट शब्द आपका जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र, या फिर हम कह सकते हैं पूर्णकार। क्या कहता है? पूर्णकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को, ध्यान रखना। और विलियम जेम्स आपके प्रकार्यवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन से? प्रकार्यवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन? विलियम जेम्स। विलियम वुंट, विलियम वुंट क्या है? विलियम वुंट है आपके संरचनावाद के जो जनक, संरचनावाद संप्रदाय के जनक, संरचनावाद संप्रदाय के जनक है। ठीक है, और अमेरिकी मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम जेम्स को कहा जाता है। अरस्तु ने जो है क्या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम जो कोहलर वाला है ना, सूझ का सिद्धांत, उसमें समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो जो अंतर्दृष्टि अधिगम है उसमें समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो अभी मैं ऊपर क्या बता के आया आपको, मेरे हिसाब से उत्तर आपके सामने होगा। मैंने क्या बताया? ये किससे संबंधित है? आपका गेस्टल्टवाद से। किससे? गेस्टल्टवाद से। और गेस्टल्टवाद जो है, गेस्टल्टवाद कहाँ का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण या समग्र कार। क्या होता है? पूर्ण या समग्र कार। तो अब बताओ कौन सा उत्तर? तो अंतर्दृष्टि का कैसा मतलब हो गया? संपूर्ण स्थिति से। क्यों? क्योंकि पूर्ण या समग्र इसका उत्तर होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर भी चुके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट और नोट करने योग्य है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसको कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। स्टैनले हॉल इन्होंने भी जो है अमेरिका में बहुत योगदान दिया था, जो है किसमें, जो है किशोरावस्था का अध्ययन जो है सबसे ज्यादा किया था इन्होंने, किया किशोरावस्था। इसलिए जो है इनकी एक पुस्तक थी एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस नाम से एक पुस्तक थी। स्टैनले हॉल अमेरिका में जो है इन्होंने किशोरावस्था पर बहुत ज्यादा जो है रिसर्च की थी। इनके द्वारा प्रतिपादित आपका जो है सिद्धांत पूछा है, तो उत्तर जो है इसका हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। किसका? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत है क्लार्क हल का। किसका? क्लार्क हल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, अभी संप्रयोजन नहीं, सहप्रयोजन, ये जो है चिन्ह सिद्धांत को ही कहते हैं। किसको? चिन्ह सिद्धांत को ऊपर पढ़कर आ गए अपन, और ये किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था, ठीक है। ये तो ऊपर पढ़कर आ गया। सहप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत टोलमैन का जो चिन्ह सिद्धांत है उसी को कहते हैं, और पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने, और पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा? वाटसन द्वारा। और इन्होंने जो है व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? व्यवहारवाद संप्रदाय की, ठीक है। वैसे व्यवहार जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग, व्यवहार जो शब्द है इसका सर्वप्रथम मनोविज्ञान के लिए प्रयोग किया था मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। किसमें किया था? एक बुक थी इनकी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में जो है आपका क्या किया था? व्यवहार शब्द का जो है मैकडूगल ने क्या किया था? प्रयोग किया था सबसे पहले मनोविज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का जो एक नाम होता है प्रोजेक्ट विधि। कई बार हिंदी में भी प्रोजेक्ट ही लिखा जाता है, तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि, अब जो प्रयोजना विधि है वो किलपैट्रिक द्वारा जो है क्या की गई? बनाई गई। और कब जो है इसका जो है आविष्कार किया किलपैट्रिक ने? तो इसका आविष्कार कब किया? 1918 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम, स्कूल का मतलब हो गया संप्रदाय, ठीक है। क्या हो गया? संप्रदाय। तो विलियम वुंट द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? तो ये आपका संरचनावाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद बात कर चुके हैं, विलियम जेम्स द्वारा, ठीक है। और मनोविश्लेषणवाद है फ्राइड द्वारा। किस द्वारा? फ्राइड द्वारा। तो वुंट और इनके साथ एक और नाम याद रख सकते हो आप, टिचनर। ये दोनों जो है संरचनावाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम होता है, ये होता है नहीं होता है, ठीक है। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व प्रेरणा मतलब खुद के अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या कह सकते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक जो अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा, इसके द्वारा जो है अधिगम क्या होता है? बहुत प्रभावशाली होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, डी एनिमा, बहुत अच्छा जो है नाम है, नाम वापस देखो, डी एनिमा। डी एनिमा जो पुस्तक है इसका जो है रचनाकार कौन है? तो डी एनिमा पुस्तक का रचनाकार ध्यान रखना अरस्तु है। अरस्तु की पुस्तक, नाम ध्यान रखना, डी एनिमा। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी के, एक मिनट, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो देखो ये एक मेरे हिसाब से बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है। पेस्टोलॉजी ने जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क, सॉरी पोम्पोलॉजी था, गलत बता दिया। पेस्टोलॉजी ने जो है 3H सिद्धांत दिया या 3H संप्रत्यय दिया। इसमें H का अर्थ होता है हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। हेड, हार्ट और हैंड तीनों के तीनों नोट कर सकते हो आप कि 3H संप्रत्यय जो किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। और पेस्टोलॉजी में H का अर्थ होता है 3H का मतलब एक हेड यानी सिर, हैंड यानी हाथ, हार्ट यानी दिल या जो हृदय होता है अपना वो। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये बात बहुत अच्छी बोली हुई है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से वापस जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन किसका है? तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है। यह बात कही थी एबिंगहास या इबिंगहास ने, ठीक है। यह एबिंगहास लिखा हुआ है लेकिन इनका नाम कई जगह ऐसे भी लिखा सकता है, एबिंगहास, एबिंगहास। तो ये बात कही थी एबिंगहास ने कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा और इतिहास बहुत छोटा है। अगला क्वेश्चन है,
तत्परता तथा कार्य सीखने की गति निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता और कार्य सीखने की गति से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती है? बिल्कुल नहीं। तो आप में किसी चीज को सीखने के लिए तत्परता होगी तभी आप जल्दी सीखोगे, तो ये क्या होगी? समानुपाती होगी, तो ये तो गलत हो गया। कार्य सीखने की गति तत्परता से प्रभावित रहती है, तो ये भी गलत है। तत्परता यानी कि आपको जो सीखने की जो जिज्ञासा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, तो ये दोनों गलत हो। अगला जो है आपका, कार्य सीखने की गति और तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संपर्त्य हैं। तो ये बात जो थोड़ी सही लग रही है कि जो है अभिन्न जो है संपर्त्य हैं, लेकिन पूर्णतः रूप से सही नहीं है। कार्य सीखने की गति है, ये गति नहीं है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है, और ये बात मैं बता चुका, तो समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में इसका क्या नाम है? ध्यान रखना, जो जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय है, जहां पर जो है विलियम वुंट ने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी, उसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स या कार्ल मार्क्स भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स जो है विश्वविद्यालय कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्म जो है निरीक्षण के द्वारा स्वयं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है आत्मनिरीक्षण अंतर्दर्शन विधि होती है। ये स्वयं की जो है क्या किया जाता है? स्वयं का ही अध्ययन किया जाता है। फिर प्रश्नोत्तर विधि का जनक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि जो है आपके सुकरात द्वारा दी गई थी। कुक द्वारा खेल विधि, कौन सी प्ले जो मेथड है खेल विधि, वो किसके द्वारा दी गई? कुक द्वारा। ठीक है। फ्रोबेल द्वारा कौन सी विधि? डाल्टन विधि। कौन सी विधि? डाल्टन विधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा दी गई थी। ये कॉल्डवेल कुक, हेनरी कॉल्डवेल कुक इनका पूरा नाम, इनके द्वारा खेल विधि। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ध्यान रखना, बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की जो है देन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित यानी कि मनुष्य के अंदर जो निहित क्षमता है उसका परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो थार्नडाइक है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित और स्पष्ट रूप जो है क्या प्रकट किया। और थार्नडाइक को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थार्नडाइक। ये भी नाम याद रखना है आपको। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। और ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करें। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।